नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में 18 मार्च से संबंधित जो करंट अफेयर है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक की मेजबानी की है? तो जो B20 है इससे तात्पर्य यहाँ पर क्या है? बिजनेस 20 यहाँ पर इससे तात्पर्य है। और आपसे प्रश्न पूछा है कि किस राज्य में जो यह आयोजन किया गया है, किस राज्य ने इसकी मेजबानी की है? तो आपके विकल्प है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी विकल्प आपका सिक्किम। सिक्किम राज्य में जो इसकी राजधानी है गंगटोक, जो इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, किया गया है, इसकी मेज़बानी की गई है। और यह जो आपका आयोजन है वह 18 और 19 मार्च को किया गया था। कहाँ पर? सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। आइए देखते हैं G20 क्या होता है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसका मेज़बानी कहाँ की गई है? सिक्किम के गंगटोक में, और 18 से 19 मार्च के बीच किया गया है। आइए जानते हैं G20 के बारे में। G20 जो शिखर सम्मेलन है 2023 का कार्यक्रम, वह 9 और 10 सितंबर 2023 तक है। जो आपका यह कार्यक्रम है यह केवल G20 की अध्यक्षता में B20 की बैठक हुई थी, अर्थात बिजनेस 20 से रिलेटेड जो ये मेज़बानी की गई थी। लेकिन जो आपका शिखर सम्मेलन है G20 शिखर सम्मेलन, यह 20 देशों का जो समूह है उसमें आपको इसका सम्मेलन 2 दिवसीय किया जाता है। तो वो आपको 9 और 10 सितंबर 2023 को है। 9-10 सितंबर 2023। भारत के पास जो अध्यक्षता है G20 की वह 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2030 तक है। तो उसी के बीच में आपका ये जो G20 है 9 और 10 को संपन्न कराया जाना है सितंबर में। और जो G20 शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम है, इसका जो आदर्श वाक्य है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि इस G20 कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। अर्थात जो इनका ग्रुप है वह एक साथ मिले और वह एक परिवार के रूप में अपने भविष्य का निर्माण करें। तो इसका जो स्लोगन है, आदर्श वाक्य है, वो क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह जो भी आपको जानकारी है वो G20 शिखर सम्मेलन के बारे में दी जा रही है। और ये जो क्वेश्चन आपका था वह G20 से रिलेटेड B20 की बैठक थी, अर्थात बिजनेस से रिलेटेड जो 20 समूह हैं उनका यह आंसर था। तो इसका विकल्प कौन सा था? डी, सिक्किम गंगटोक में। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो आपको बताते चलें कि जो ये प्रेसिडेंट्स कलर है यह राष्ट्रपति के द्वारा किसी एक यूनिट को, अर्थात जो आपकी यूनिट है एयरफोर्स, नेवी और आपकी सेना, उसमें से किसी एक यूनिट को यह असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। जो आपका प्रेसिडेंट्स कलर है वो आपकी असाधारण सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है या सम्मान दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च सम्मान है। तो यह किससे दिया गया है? INS द्रोणाचार्य, INS विक्रांत, INS विराट या INS कवरत्ती। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका है INS द्रोणाचार्य। आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में, कहाँ पर? कोच्चि में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। और यह किसी भी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि पल्स पोलियो की जो ड्रॉप है वो पिलाई जा रही है। तो साथियों, पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए 16 मार्च को, किस तारीख को? 16 मार्च को टीकाकरण दिवस
मनाया जाता है। और जो टीकाकरण दिवस था वह पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। वर्ष 1995 में ही पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और भारत ने पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के लिए पल्स पोलियो कैंपेन शुरू किया था। और भारत को 2014 में 27 मार्च में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। अर्थात अब भारत में पोलियो से ग्रसित कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। 2014 में ही 27 मार्च को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वह 16 मार्च को मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो प्रश्न से ही जाहिर है कि फीफा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें फिर से चुन लिया गया है, अर्थात उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। फीफा वर्ड है, इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो जो इसके अध्यक्ष हैं वो है आपके जियानी इन्फेंटिनो। इनका जो कार्यकाल है वह 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इसके पहले भी ये फीफा के अध्यक्ष रह चुके हैं। फीफा जो आपका ये एक संघ है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो भी आपके फुटबॉल मैच होते हैं उनको वह नियंत्रित करता है, अर्थात उनका वो संचालन करवाता है। आइए देखते हैं कि जो फीफा है उसके बारे में जानकारी। मुख्यालय है इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, अर्थात जो फीफा आपका है उसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसकी 1930 में स्थापना हुई थी और इसी साल इसका जो पहला वर्ल्ड कप था वह खेला गया था, फीफा वर्ल्ड फुटबॉल खेला गया था। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वह कतर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कतर में, और इसको अर्जेंटीना ने जीता था। और 2026 में जो होने वाला फीफा वर्ल्ड है कप है वह कनाडा में होगा, कनाडा यूके में, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में, अर्थात तीन देशों में इसका जो है वह संपन्न करा जाएगा 2026 में, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन से जो इसका तात्पर्य है कि उत्सर्जन को शून्य पर लाना नहीं है, अर्थात जो भी हम लोगों के द्वारा CO2 को उत्सर्जित किया जाता है, निकाला जाता है, उसको जीरो पर नहीं करना है, अर्थात इसको जीरो पर नहीं लाना है, बल्कि इसको रिसाइकिल करना है। अर्थात जैसे जो भी हम CO2 त्याग करते हैं उसको पेड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, उसको पेड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो यह एक सर्कल बनाया जा रहा है, बनाने का प्लान है कि जो कार्बन का उत्सर्जन है और जो कार्बन का सिंक है, अर्थात पेड़ों के द्वारा ग्रहण करना है, उसके अवशोषण के मध्य जो है एक संतुलन, बैलेंस बनाना है। उसी क्रिया को हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कहते हैं, जिसको लक्ष्य बनाया गया है भारत के द्वारा कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक इसको पूरा कर लिया जाए, अर्थात एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया जाए CO2 के निकलने और CO2 के प्राप्त होने में। तो जो आपके केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कल के वीडियो में कि अश्विनी वैष्णव जो हैं आपके, वह केंद्रीय रेल मंत्री हैं। इसको ध्यान रखना है, इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं केंद्रीय रेल मंत्री से। तो जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लोकसभा में, कहाँ पर, लोकसभा में
एक बयान दिया है लिखित उत्तर के रूप में कि जो भारतीय रेलवे है वह 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। और आपको बताते चलें कि दिसंबर 2023 में इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन किया जाएगा, अर्थात जो भी आपकी ट्रेनें हैं वो सभी इलेक्ट्रिक से चलने लगेंगी और 2030 तक गैर नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली दी जाएगी। शुद्ध शून्य कार्बन के बारे में यहाँ से मैंने आपको बताया कि कार्बन तटस्थता भी इसे कहते हैं, या इसे नोट डाउन कर लें कि कार्बन तटस्थता भी किसको कहा जाता है, शुद्ध शून्य कार्बन को, जिसका अर्थ है उत्सर्जन को शून्य पर लाना नहीं, अर्थात उत्सर्जन को शून्य पर नहीं लाना है, उसे अपने ही अनुसार चलने देना है, बल्कि जो वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन है और कार्बन का सिंक, जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है और जो कार्बन अवशोषित हो रहा है, उसके मध्य संतुलन को बनाना है, बैलेंस को बनाना है। इसके लिए वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर कार्बन के उत्सर्जन को के अवशोषण को बढ़ावा देना है, अर्थात अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने हैं जिससे जो सिंक की क्षमता है वह बढ़ जाए, अर्थात उत्सर्जन जिस हिसाब से हो उसी हिसाब से उसकी सिंकिंग भी हो। तो भूटान और सूरीनाम विश्व में केवल ऐसे 2 ही देश हैं जिन्होंने शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूटान और सूरीनाम जो देश हैं उन्होंने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विकल्प हैं शशिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, मोटेंक सिंह। तो आपका जो सही उत्तर है वह है आपके शशिकांत दास। जो शशिकांत दास हैं उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना गया है। यह आरबीआई के जो हैं वो गवर्नर रहे हैं। जो आरबीआई है इसके बारे में जान लेते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है और बैंक 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू कर दिया था और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हो गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका मुंबई में है। तो आरबीआई से रिलेटेड ये जानकारी थी जो आपको नोट डाउन कर लेनी है। आप इस जो नोट्स को है वो ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे या इसको ग्राफिक्स तरीके से बनाएंगे आप पॉइंट वाइज नोट करते हुए, तो आपको यह शॉर्ट नोट्स में अच्छे से बन जाएगी और बहुत ही फास्ट रूप में आपको रिवीजन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है। वन वेव लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा? अर्थात भारत वन वे लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जो यह मिशन है वह यूके, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के सहयोग से सफल किया जाएगा। अर्थात यह जो 36 उपग्रहों को लॉन्च करने का जो मिशन है वह यूनाइटेड किंगडम और भारत के द्वारा किया जाएगा। जो वनवेव है यह एक निजी कंपनी है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? यूके, यूनाइटेड किंगडम अर्थात लंदन में है। जो यह आपका उपग्रह है अर्थात जो वनवे जो कंपनी है उसके द्वारा जो भी उपग्रह हैं पृथ्वी की निचली कक्षा में, अर्थात पिछली की कई कक्षाएं हैं, जो सबसे निचली कक्षा है उसमें इसको स्थापित करने के लिए बनाया गया है। अर्थात जो भी सैटेलाइट आपको निचली कक्षा में उपग्रह को सैटेलाइट को स्थापित करना हो तो वनवेव कंपनी के द्वारा अधिकांशता किया जाता है। यह एक निचली कक्षा में स्थापित करने वाली कंपनी है। इसमें तो आपका जो इसका विकल्प सही है वो क्या है? इसरो, अर्थात भारत और यूके के द्वारा इसरो की सहायता से 36 उपग्रह लॉन्च करेगा जो कि
पृथ्वी की निचली कक्षाओं में होगा। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो फुल नेम है, और ये आपका जो है रॉस्कोमॉस, ये आपका रूस की एजेंसी है जिसका मुख्यालय आपका मॉस्को में है। आइए यहाँ से देखते हैं इसकी व्याख्या को कि यूके और भारत की मदद से यह मिशन सफल होगा। और वनवेव है, यह एक निजी कंपनी है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में है, और यह पृथ्वी की निचली कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करता है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में, और इसके प्रमुख जो है वो बिल नेल्सन है। और रॉस्कोस्मॉस, यह एक रूस की एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है, मॉस्को में है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो रॉस्कोस्मॉस है वह रूस और मॉस्को के सम्मेलन से बना है, के मिश्रित रूप से बना है, और यह रूस की एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मॉस्को में है। तो इस प्रकार साथियों आज का यह सेशन समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। साथियों आज हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो जो भी आपके रिवीजन के प्रश्नोत्तर हैं, प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है। आप खुद से अपने क्वेश्चन के आंसर को बताइए, और यदि आप नहीं बता पाते हैं तो अपने आप उसका आंसर पता चल जाएगा। तो उस वीडियो को देखिए और अपने प्रश्नोत्तरी को रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।